शुरू करते हैं दुनिया के सबसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक से, जिनका नाम है सर आइजैक न्यूटन। वह एक अंग्रेजी वैज्ञानिक थे जिन्होंने गति के 3 नियमों की खोज करी। तो आइए जानते हैं न्यूटन द्वारा गति का पहला नियम। यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह तब तक स्थिर ही रहेगी जब तक असंतुलित बल लगाकर उसे गतिशील ना किया जाए, और गतिशील वस्तु अनंत काल तक एक सीध में गतिशील रहेगी यदि कोई अवरोध डालकर इसकी गति में रुकावट न डाली जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि असंतुलित बल का क्या अर्थ है। तो पहले यह जानते हैं कि संतुलित बल किसे कहते हैं। जब किसी स्थिर वस्तु पर बराबर लेकिन विपरीत दिशा में बल लगाया जाता है तो कुल बल 0 होता है और इसे संतुलित बल कहते हैं। ऐसे में वस्तु स्थिर ही रहती है। दूसरी तरफ जब किसी स्थिर वस्तु पर ऐसे बल लगाए जाएं जो बराबर या विपरीत दिशा में न हो तो कुल बल 0 नहीं होता। इस उदाहरण में कुल बल 20 न्यूटन है और इसलिए इसे असंतुलित बल कहते हैं। ऐसे में वस्तु अधिक बल की दिशा में आगे बढ़ती है। ध्यान दिया जाए कि इस नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अवस्था परिवर्तन के प्रति विरोध को जड़त्व कहते हैं और न्यूटन के पहले नियम के अनुसार सभी वस्तुओं में जड़त्व होता है। एक वस्तु का जितना अधिक द्रव्यमान होगा उसमें उतना ही अधिक जड़त्व होगा और उसके अवस्था परिवर्तन के लिए उतना ही अधिक बल भी लगेगा। इसी कारण एक कुर्सी को धकेलना ज्यादा आसान है एक गाड़ी को धकेलने से। आगे बढ़ते हैं न्यूटन द्वारा गति के दूसरे नियम पर। इसके अनुसार किसी वस्तु का त्वरण उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है तथा समान दिशा में घटित होता है और द्रव्यमान के विपरीत समानुपाती होता है। एक गोल्फ खिलाड़ी का उदाहरण लीजिए। जब वह गेंद पर ज्यादा बल का प्रयोग करता है तो गेंद का त्वरण भी ज्यादा होता है, पर गेंद को कम बल से धकेलने पर गेंद का त्वरण भी कम होता है। आइए अब जानते हैं न्यूटन द्वारा गति का तीसरा नियम। प्रत्येक क्रिया की उसके बराबर तथा उसके विरुद्ध दिशा में प्रतिक्रिया होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आपका पांव एक दीवार से टकराता है तो आपको दर्द क्यों महसूस होता है? यह इसी नियम पर आधारित है। जब आपका पांव दीवार पर बल के साथ टकराता है तो उसी क्षण दीवार भी बराबर बल आपके पांव पर लगाती है। इस कारण जितनी जोर से आपका पांव टकराता है उतना ही अधिक दर्द आपको महसूस होता है। तो ये थे न्यूटन द्वारा गति के 3 नियम। आइए इनका सारांश देखें।